आज की रिपोर्ट दुनिया भर में बढ़ती उस दहशत से जुड़ी हुई है जिसका सोर्स हमारे पड़ोसी देश चीन का है। चीन कोरोना की सुनामी से करा रहा है और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कोरोना सुनामी को ठीक उसी तरह से पूरी दुनिया में फैलाने में लगे हैं जैसा 2 साल पहले यानी कि साल 2020 में किया गया था। उस वक्त तो चीन ने ये काम चोरी छिपे किया था, लेकिन चीन अब तो जिनपिंग जो अब दिख रहे हैं जिस स्थिति में, ऐसा लग रहा है कि खुलेआम दुनिया में कोरोना वायरस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चीन में इन दिनों संक्रमण का सबसे भयानक खौफनाक दौर चल रहा है और ऐसे में जिनपिंग ने चीन से सभी तरह की इंटरनेशनल आवाजाही से रोक हटा दी है। इसे कोरोना का एक्सपोर्ट ही कहा जाएगा। चीन से वायरस की सबसे नई खेप 2 फ्लाइट्स के जरिए इटली भी पहुंच चुकी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में चीन से 10 करोड़ वायरस एजेंट ग्लोबल विषाणु विध्वंस मचाने के लिए निकल सकते हैं। कैसे होगा ये सब, जानिए डिटेल में इस रिपोर्ट में। सबसे सक्रिय काल फिर चीनी झप्पी का मलाल। साल 2020 की शुरुआत का ये वीडियो पूरे तो नहीं, इटली के मिलान शहर के चौराहे चीन के लोग ऐसी ही तख्तियां लिए खड़े। इन तख्तियों पर लिखा था, प्लीज हग मी, आई एम चाइनीज, आई एम नॉट अ वायरस। मिलान के जिंदा दिल लोगों ने इंसानियत के नाते चीन के लोगों को गले तो लगाया, लेकिन इटली के लोगों की इस जिंदा दिली ने उनसे उनकी जिंदगी छीनी। चीन के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण सबसे पहले इटली में ही फैला था। इस झप्पी कांड के बाद चीन के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण सबसे पहले इटली में ही फैला था। इटली में ऐसा हाहाकारी वक्त फिर से सामने आ सकता है क्योंकि इटली के मिलान शहर में चीन से भर कर इस वायरस को रिपोर्ट किया जा रहा है और ऐसी स्थिति सिर्फ इटली के मिलान में नहीं है बल्कि यूरोपीय देशों में भी बनती जा रही है, जहां पर तेजी के साथ फ्लाइट्स के जरिए इस संक्रामक वायरस भेजा जा रहा है। शी खेल रहे डेडली स्पोर्ट, पूरी दुनिया में महामारी एक्सपोर्ट। ये चीन के एयरपोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। इन्हीं लोगों में कोरोना के पेशेंट भी हैं। पॉलीथीन के कवर से स्ट्रेचर को ढककर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। चीनी एयरपोर्ट से ये तस्वीर हैरान करने वाली है, क्योंकि शी जिनपिंग के नए ऑर्डर के बाद चीन में कोविड प्रतिबंध पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। शी जिनपिंग पूरी आबादी को कोरोना संक्रमित करके कोरोना के खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर जो उनकी सनक है उसमें कितनी मौतें हो जाएं, कितनी लाशें मिट जाएं, उसको लेकर वो बिल्कुल भी चिंता नहीं जता रहे हैं और उनकी इसी सनक की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना मच रहा है और मच सकता है। लेकिन इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर चीन से फ्लाइट्स रवाना हो रही है, पूरी दुनिया में कोरोना मचा देगी। जहां जहां उतरी चीनी फ्लाइट वहां कोरोना से हालत टाइट। शी जिनपिंग चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के कहर को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो वक्त रहते ना तो चीन के लोगों को वैक्सीन का कवच दे पाए और ना ही इलाज, लेकिन विश्व विनाश की कसम खा चुके लाल बादशाह को बाकी दुनिया के हंसते बोलते इंसान देखे नहीं जा रहे। हिंदुस्तान और जापान जैसे कई देश हैं जिन्होंने चीन से आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने बाहें फैलाकर चीन से आ रही फ्लाइट्स का स्वागत किया है और इसमें यूरोप वो सबसे ज्यादा प्रोन है जहां पर संक्रमण पहुंचने का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पर चीन से डायरेक्ट फ्लाइट आ रही है और महासंक्रामक
लिया 2019 वाला पार, दुनिया को दे दिया चीनी शाप। 2022 के आखिर में और 2023 की शुरुआत के वक्त सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे साल 2019 के आखिर में और 2020 की शुरुआत में हुआ था। खबर है कि बीते कुछ दिनों में चीन से 10 लाख से ज्यादा लोग चीन छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निकले हैं और ये सिर्फ खुद नहीं गए, अपने साथ भयानक संक्रामक विषाणु भी ले गए हैं। इसका सबूत है चीन से इटली के मिलान में पहुंची फ्लाइट। जब चीनी फ्लाइट इटली पहुंची तो उसमें सवार सभी लोगों को मिलान शहर की जमीन पर कदम रखने से पहले कोविड का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। हाथ की हाथ रैपिड एंटीजन टेस्ट का नतीजा आया तो खलबली मच गई। चीन से फ्लाइट में सवार आधे से ज्यादा लोग एसिम्प्टोमेटिक थे लेकिन कोविड पॉजिटिव थे, यानी वो अपने साथ कोविड का भयानक संक्रामक BF7 वायरस इटली तक ले आए थे। इस घटना के बाद इटली में खलबली मच गई। इटली ने चीन से आने वाले यात्रियों का फ्लाइट में ही रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन को तबाह कर चुके जिनपिंग दुनिया को जैसे तैसे नॉर्मल रूटीन की ओर लौटते देख नहीं पा रहे। शी की सरकार ने पूरी दुनिया में चीन का हाहाकारी विषाणु फैलाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। चीन से BF7 विषाणु फ्लाइट में भर भर कर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। चीन में लंबे वक्त से पर्यटकों के आने जाने पर रोक लगी हुई, लेकिन चीन में संक्रमण के सबसे सक्रिय काल में हर दिन 10 लाख लोग विदेश जा रहे हैं। चीन की 20% से ज्यादा आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित है। अगले 90 दिन में चीन की आधी से ज्यादा आबादी के कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट्स हैं। शी जिनपिंग ने अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। चीन में लोगों को ना तो इलाज मिल रहा है और ना ही कब्रिस्तान में जगह है। इसलिए चीन में फैले इस हाहाकार के बीच 10 करोड़ लोग देश छोड़ने की तैयारी में बैठे हैं और शी जिनपिंग उन्हें रोकने या अच्छा इलाज सुनिश्चित करने के मूड में भी नहीं दिख रहे। चीन में कोविड-19 के BF7 वेरिएंट की सुनामी आई हुई है। TV9 भारतवर्ष चीन के अस्पतालों में किस तरह के हालात है वो दिखा रहा है आपको और साथ ही ये भी बता रहा है कि चीन में इस संक्रमण की वजह से कैसे हालात बेकाबू होते हुए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि चीन ने जिस तरह से फ्लाइट्स को खोलने का फैसला ले लिया है उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती उन देशों के लिए है जहां पर कोरोना के कोविड-19 वेरिएंट के बाद से हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद वहां भी हालात बेहद खतरे में जाने के संकेत मिल रहे हैं। इस चीनी साजिश में सबसे पहले इटली फंस गया है। इटली ने अपने पुराने अनुभव से सबक नहीं लिया, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री ने इस मामले में समझदारी दिखाई है। जिनपिंग ने जैसे ही चीन के बॉर्डर पूरी दुनिया के लिए खोलने का फैसला किया, जापान ने अपनी सीमाएं चीन के लिए तुरंत सील कर दी। मेनलैंड चाइना में संक्रमण के बहुत तेजी से बढ़ने की रिपोर्ट के बीच चीन से आ रही सरकारी जानकारी काफी हद तक अलग है। ये हालात सही सूचना इकट्ठा करना कठिन बना रहे हैं, इसलिए जापान की चिंताएं बढ़ रही हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने चीन से आने वाले आगंतुकों के लिए एक अस्थायी आपातकालीन उपाय शुरू करने का निर्णय लिया है। ये प्रतिबंध 30 दिसंबर को रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। मार्च 2020 से चीन ने अपनी सीमाओं को बंद किया हुआ था, लेकिन अब चीन ने एक बार फिर से साधारण पासपोर्ट और वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। बॉर्डर खोलने का जिनपिंग का ऑर्डर मिलते ही चीन से 2 फ्लाइट्स मिलान पहुंची। इनमें से पहली फ्लाइट्स में 92 में से 35 यात्री संक्रमित मिले और दूसरी फ्लाइट में 120 में से 62 यात्री कोविड पॉजिटिव मिले। चीनी नागरिक क्रिसमस मनाने के नाम पर जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इटली पहुंची चीनी फ्लाइट्स में कोरोना विस्फोट की खबर मिलने के बाद अमेरिका ने भी जापान की तरह तुरंत चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया।
इस प्रतिबंध से चीन तिलमिला गया और तुरंत चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा दी। हमने ये नोट किया है कि दुनिया के कई देशों ने कहा है कि वो चीन के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम आशा करते हैं कि सभी देश विज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपनाकर संयुक्त रूप से सुरक्षित क्रॉस बॉर्डर यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। हम मानते हैं कि कोविड के प्रति प्रतिक्रिया सभी देशों के लिए एक जैसी होनी चाहिए और इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। चीन को अब समान व्यवहार और विज्ञान की याद आ रही है। ये सारी बातें चीन उस वक्त भूल गया था जब यही विज्ञान और यही मेडिकल साइंस कह रहा था कि कोविड संक्रमण इंसानों से इंसानों में तेजी से फैलता है, इसलिए बीमार लोगों को क्वारंटीन किया जाना चाहिए। चीन को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन भारत को आ गई। इसलिए भारत ने 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।